झारखंड सरकार ने कोरोना के दौरान अर्थव्यवस्था को आए संकट को लेकर नई औद्योगिक और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तैयार की है। दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निवेशकों के सामने नई प्रस्तावित नीति रखी। फूड प्रोसेसिंग कोरोना महामारी की मार झेल रही झारखंड अर्थव्यवस्था को आर्थिक संकट से उबारने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने एक नई औद्योगिक और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए तक निवेश के तौर पर आकर्षित किए जाएंगे। इसके जरिए राज्य में करीब 5 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है। रविवार को हेमंत सोरेन ने दिल्ली में निवेशकों के सामने इस नई प्रस्तावित नीति का मसौदा पेश किया। कोरोना संकट का कितना असर पड़ा झारखंड की अर्थव्यवस्था पर? नहीं, ये तो बात है ही। इस पैंडेमिक सिचुएशन में अर्थव्यवस्था को झटका तो लगा है। कई प्रतिष्ठानों से बात भी करते हैं या हमारे लोग, हमारे ऑफिसर्स बात करते हैं। लोग आगे बढ़ने को तो तैयार हैं और इन्वेस्टमेंट को भी लेकर के जो 2 साल पहले इन्वेस्ट करने को तैयार थे पूरी तरीके से, वो आज थोड़ा सा वक्त को देख रहे हैं। हम लोगों ने इस बार माइंस मिनरल्स के अलावा थोड़े अलग सेक्टर्स को भी, जैसे गारमेंट्स सेक्टर को भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, टेक्सटाइल सेक्टर को किया है, जिसमें हम लोगों ने अभी तो बड़े पैमाने में 10-12 हज़ार लोगों को उसमें रोजगार से भी जो उसमें जोड़ा है। दरअसल झारखंड की कमजोर पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार अपने खनिज पदार्थों के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों में नए निवेश के जरिए वैल्यू एडिशन करके उन्हें और विकसित करना चाहती है। झारखंड में देश के कुल खनिज पदार्थ का 40% रिजर्व है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश में झारखंड 5वें नंबर पर है। कच्चे लोहे के रिजर्व के मामले में झारखंड देश में सबसे आगे है। सवाल पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी उठा। सोरेन ने एनडीटीवी इंडिया से कहा, बीजेपी चुनाव की परिभाषा बदल रही है। पश्चिम बंगाल चुनावों में विपक्ष का एकजुट रहना महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी से आपकी बात हुई, आपने समर्थन करने का फैसला किया है तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में, क्या वजह है इसकी? देखिए, ममता जी से हमारी लगातार बात होती रही है। क्योंकि हम लोग अड़ोस पड़ोस राज्य के लोग हैं, तो कई विषय, कुछ समस्याएं, कुछ बातें जो हम लोग की कॉमन सी रहती हैं। और चूंकि अब ये चुनाव है और बंगाल का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा इस नई कवायद में झारखंड सरकार कितनी सफल होती है। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।